सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। बुक है आपका एनसीईआरटी और हम लोग बात कर रहे थे इसमें एक्सरसाइज 1.3 कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे थे हम एक्सरसाइज 1.3 में हम आज बात कर रहे हैं 4 नंबर के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए 4 नंबर यहाँ प्रॉब्लम दिया हुआ है और 4 नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिएगा कि 4x इक्वल टू है 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम में अगर आप देखिएगा ना तो लिखा हुआ है कि x इज नॉट 2/3 मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है कि x का मान जो है ये 2/3 नहीं है, 2/3 मान नहीं है। इसलिए नहीं यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे अगर x का मान 2/3 यहाँ पे रख देते हैं ना तो ये देखिए 2/3 यहाँ रखिएगा तो 3 से 6 कट जाएगा, 2 बार में 2 3 4, 4 माइनस 4 0 हो जाता है और वो क्या हो जाता है, फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो फंक्शन अनडिफाइन होने के कारण से यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे x का मान 2/3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है कि नहीं, और कोई बात नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे fx इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, तो हमको दिखाना है कि f ऑफ x क्या होता है, मतलब फंक्शन का ही कंपोजिशन, फंक्शन का ही कंपोजिशन यहाँ पे क्या होता है, x होता है। तो हमको ये क्या करना है, तो दिखाना है। तो यहाँ पे चलिए हम बात कर रहे हैं, चलिएगा तो यहाँ पे f ऑफ x यहाँ पे हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ f x, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए fx का मान क्या दिया हुआ है, तो भाई fx का मान आप लिख सकते हैं क्या, तो fx के बदले में fx के बदले में यहाँ पे है 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 है कि नहीं। कैसे लिखे तो आपको समझ में आया होगा कि f ऑफ x मीन्स फंक्शन का कंपोजिशन हो जाएगा f ऑफ x, है कि नहीं है। यहाँ आपको fx का मान पता है, fx का मान आपको क्या है, पता है। तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं कि f 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 है, तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे, अब देखिएगा फिर हमको इसका मान निकालना है। हमको किसका मान निकालना है, इसका। आपको पता है कि fx इक्वल टू क्या था, तो 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पे प्री इमेज कौन है, तो भाई x है। अगर प्री इमेज f का x था तो यहाँ पे देखिए x यहाँ जा रहा है और ये x यहाँ जा रहा है, यही ना कि x कहाँ जा रहा है, x यहाँ जा रहा है, x यहाँ जा रहा है। अब अगर इसका मान निकालना है ना तो x रिप्लेस बाय 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, इसका मान निकालना है। तो जहां x जाता था अब वहां पे ये जाएगा। उसी फंक्शन में हम बात करेंगे 4। अब देखिएगा x था तो x आया, अब तो ये पूरे मान जाएगा, तो 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 माइनस प्लस 3 बाय हो जाएगा 6 इंटू 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। अब माइनस क्या, तो 4 हो गया, माइनस क्या हो गया, तो 4 हो गया। अब यहाँ पे हल करेंगे, सॉल्यूशन कीजिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 6x माइनस 4 क्या होगा, 6x माइनस 4, यहाँ से ये दोनों कट गया तो 4 इंटू 4x प्लस 3 प्लस
और 3 इंटू इससे गुना हो जाएगा 6x माइनस 4। अब बाय के रूप में अब यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, या क्या हो जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे क्या तो 6x माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 4x प्लस 3। ये वीवीआई कीजिएगा दोस्तों, ये पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4। अब ये दोनों क्या हो गया तो कैंसिल हो गया। तब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या तो हो जाएगा 16x प्लस 4 तिया 12 प्लस 6 तिया 18x माइनस 12 बाय 6 चौके 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये 12 कैंसिल, 24x, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 34x बाय 34, कट के कितना दिया तो x दिया, कट के कितना दिया तो यहाँ पे x दिया। तो आप यहाँ पे क्या किए, इसका मान क्या किए तो आप निकाल लिए। इसमें देखिए और एक सवाल बोल रहा है, अब वो सवाल क्या है तो कहता है कि इसका इन्वर्स निकालिए। क्या निकालिए तो इसका इन्वर्स निकालिए। ये तो आपने सिद्ध करके दिखाया कि फॉक ऑफ x इक्वल टू क्या होता है तो x होता है। देखिए आपने दिखाया कि नहीं यहाँ पे x। इसका दूसरा प्रॉब्लम कह रहा है कि यहाँ पर कि इसका इन्वर्स निकालिए। इसका क्या निकालना है तो आपको इन्वर्स निकालना है। तो हम बात कर रहे हैं इन्वर्स के लिए। चलिए हम सबसे पहले fx को मान लेते हैं y। हाँ, इन्वर्स में क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इन्वर्स वाले कंसेप्ट को याद कीजिएगा। तो इन्वर्स वाला फंक्शन अगर कोई fx होता था और उसका इन्वर्स निकालना है x इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y होता था। याद कीजिएगा, यही होता था कि x इक्वल टू f इन्वर्स y होता था, है कि नहीं है। या इसको मानिए या ना मानिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या समझे कि f इनवर्स y इक्वल टू x होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, मान के चलते हैं कि कोई फंक्शन fx है तो क्या होगा, या कहेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट fx के मान कितना, x का मान निकालना, वही इनवर्स ना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा कि 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 इक्वल टू क्या तो आप y ले लिए। क्या ले लिए यहाँ पे y ले लिए, है ना। अब यहाँ से सबसे पहले x का मान निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 3 बराबर y इंटू 6x माइनस 4। यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 6xy माइनस क्या तो 4y। क्या हो गया तो 4y हो गया। अब यहाँ से x वाले को इधर लेते आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो 4x माइनस 6xy माइनस 4y माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए x आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको x का मान निकालना है। बात समझे ना, आपको क्या निकालना है तो अब x का मान निकालना है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे चलिए हम बात करेंगे x अगर आप निकाल लेते हैं तो हो जाएगा आपका क्या तो x निकाल लिए तो हो गया 4 माइनस 6y बाय क्या तो
माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तो 4y माइनस 3 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस 4y प्लस ना हो जाएगा, दोनों माइनस है ना, तो यहां से हो जाएगा 4y प्लस 3 और यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या, तो 6y माइनस 4 कैंसिल और x इक्वल टू क्या हो गया, तो 4y प्लस 3 इक्वल टू 6y माइनस 4 हो गया दोस्तों। अब चलते हैं, हमको इनवर्स मान निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट से अगर हम बात करेंगे तो f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा। f इनवर्स y बराबर हो जाएगा 4y प्लस 3/6y माइनस 4, है कि नहीं है। हाँ, हमने बोला था कि y को रिप्लेस कर दीजिए अब किससे, x से, काहे कि प्रॉब्लम आपका x का दिया हुआ है तो इसलिए रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे f इनवर्स x इक्वल टू जहाँ पे y था वहाँ पे x होगा 4x प्लस 3/6x माइनस 4 आंसर, है कि नहीं, यही आपका क्या है तो आंसर है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा दोस्तों कि f इनवर्स x देखिए वही है, फंक्शन भी देखिए आपका वही है, तो कहने का मतलब है आंसर क्या हो जाएगा कि फंक्शन अपने आप का ही इन्वर्स है, मतलब कि उसका इन्वर्स भी निकाल देंगे तो आपको वही मान देगा, तो फंक्शन अपने आप का क्या है तो इन्वर्स है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया f इनवर्स x इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस क्या तो 4 हो गया, है कि नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। अब देखिए अगला प्रॉब्लम आपका फिर इसी प्रकार से है आपका, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम क्या रहा है, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। और अगला प्रॉब्लम है आपका, कहते हैं फंक्शन दिया हुआ है और इसको बताना है कि इसके इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं है। बात समझे कि नहीं, इसके इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं है, कि यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब होता था। सबसे पहले आप ये बताइए हमको, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब होता था, जब आप क्या करेंगे, जब आपको वो फंक्शन क्या होगा 1 होगा और ऑन 2 होगा। क्या बात किए हम, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स कब निकलेगा, जब फंक्शन क्या हो 1 हो एंड ऑन 2 हो, मीन्स वो दोनों हो। अगर दोनों नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। बात समझे क्या। तो निश्चित तौर पे हम कहेंगे क्या, तो कोई भी फंक्शन का इन्वर्स का अस्तित्व तब ही है ना, किसी भी इन्वर्स का किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब ही होगा जब क्या होगा बताइए, कि वो फंक्शन क्या हो 1 हो एंड क्या हो ऑन 2 हो, 1 हो एंड क्या हो ऑन 2 हो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर 1 एंड ऑन 2 दोनों नहीं होगा या कोई एक भी नहीं होगा तो निश्चित तौर पे उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा, उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 एंड ऑन 2 के बारे में। देखिएगा अब यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन है ना 1 2 3 4, ये प्री इमेज कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और यहाँ पे 10 क्या कहलाएगा, ये इमेज कहलाएगा। और यहाँ पे चलते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से देखिए यहाँ पे 10। अब 1 का देखिएगा 10 के साथ, फिर देखिएगा 2 का क्या हो गया 10 के साथ, 3 का भी हो गया 10 के साथ, 4 का भी हो गया 10 के साथ। तो क्या ये 1 फंक्शन हुआ, क्या 1 फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे इसलिए 1 नहीं फंक्शन हुआ कि भाई f ऑफ 1 भी चला गया 10, f ऑफ
2 भी चला गया 10, f ऑफ 3 भी चला गया 10, f ऑफ 4 भी चला गया 10, है कि नहीं है। और एकाकी के लिए आपको पता है कि 4 1 1 है कि नहीं है। एकाकी के लिए एकाकी 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, तो एकाकी फलन के लिए कि f ऑफ x1 इक्वल टू, अगर आपका f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो आपका x2 होना चाहिए। x1 इक्वल टू क्या, तो लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो f ऑफ 1 भी 10 गया और f ऑफ 2 भी 10 गया, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 तो है, क्योंकि f ऑफ 1 का भी मान 10 आया, f ऑफ 2 का भी मान 10 आया। लेकिन क्या आप बताइए दोस्तों, यहाँ पे क्या 1 बराबर 1 इक्वल टू 2 होगा क्या कभी? 1 इक्वल टू 2 कभी होगा? नहीं होगा। 1 और 2 कभी इक्वल नहीं होगा। तो हम बात करेंगे दोस्तों, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। f एकाकी फलन, f एकाकी फलन नहीं है, f एकाकी फलन नहीं है। चूंकि f एकाकी नहीं है, f का भी अस्तित्व नहीं है, f का अस्तित्व f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझे कि नहीं? काहे कि f इनवर्स कब एग्जिस्ट करता, जब 1 1 एंड ऑन 2 होता, लेकिन यहाँ तो 1 1 ही नहीं है, दोनों में कोई एक नहीं भी हुआ। तो आप जैसे ही यहाँ पे दिखाए कि f इज नॉट 1 1 फंक्शन, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे क्या, तो कि f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। फाइनल आंसर, f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, f इनवर्स का अस्तित्व 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 हो गया, अस्तित्व अस्तित्व f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका क्या। तो चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। इसी में आपका सेकंड नंबर है। अब देखिए सेकंड नंबर भी आपका वही है कि यहाँ पे बताना है कि क्या ये भी आपका इसका इनवर्स का अस्तित्व निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है सेकंड नंबर 5 का ही सेकंड नंबर जी दिया हुआ है 5 6 7 8, यहां से दिया हुआ है 1 2 3 4, जी दिया हुआ है 5 4 6 3 7 4 8 2। यहां पे भी बोल रहा है दोस्तों क्या क्या, यहाँ पे
कि जो जी फंक्शन है क्या इसका इन्वर्स अस्तित्व में है। तो हम क्या कंडीशन बताए थे अस्तित्व, इन्वर्स के अस्तित्व के लिए? कब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शन का? जब वो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मीन्स एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो। जब दोनों तरह का फंक्शन हो तब ये जाके वहां पे एफ इनवर्स अस्तित्व में आएगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं संभव है। बात समझे कि नहीं? तो चलते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, चलते हैं पहले यहाँ पे प्री इमेज और इमेज के रूप में अगर यहाँ पे सजाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे कि पहला है प्री इमेज 5 6 7 8, उसके बाद है 1 2 3 4, 5 का हो गया 4 के साथ, 5 का किसके साथ हो गया? 4 के साथ। हाँ, फिर किसका हो गया तो बताइए? तो 6 का हो गया 3 के साथ, 7 का हो गया 4 के साथ, और फिर यहाँ पे देखिए 8 का हो गया 2 के साथ। प्रॉब्लम मिला लेते हैं, 5 4 6 3 7 4 8 2। क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 फंक्शन है? कहिएगा 1 1 फंक्शन है। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इमेज और प्री इमेज के रूप में लिख लेते हैं ताकि समझने में आपको क्या हो, आसान हो। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा f ऑफ नहीं g ऑफ 5 इक्वल टू 4 होगा, g ऑफ 6 इक्वल टू 3 होगा, g ऑफ 7 इक्वल टू आपका क्या होगा? 4 होगा, g ऑफ 8 इक्वल टू आपका क्या होगा? 2 होगा। यही ना, क्या होगा तो 2 होगा। अगर देखा जाए ना तो G5 और G8 आपका क्या है? इक्वल है। G5 और G8 क्या है? इक्वल है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ 1 1 नहीं हो सकता है। 1 1 होने के लिए ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में अलग अलग इमेज चाहिए। समझे बात को? क्या चाहिए? 1 1 होने के लिए, एकाकी होने के लिए एफ ए के प्रत्येक एलिमेंट का अवयव का अलग अलग इमेज होना चाहिए। किसमें तो? लेकिन यहाँ तो 5 का वही हो गया 4 और 7 का भी वही हो गया 4, तो 1 1 नहीं होगा। तो हमको पता है कि एकाकी के लिए क्या पता था? एकाकी के लिए 4 1 1 फंक्शन, 4 1 1 फंक्शन, 4 1 1 फंक्शन क्या तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए था? x2 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना तो f यहाँ पे चलिए g फंक्शन है ना, तो g ऑफ 5 इक्वल टू g ऑफ 7, काहे कि दोनों का जो इमेज बन रहा है वो सेम बन रहा है। देख लीजिए दोनों का इमेज क्या बन रहा है? सेम। G5 का भी 4 बन रहा है, G7 का भी 4 बन रहा है। तो बात करेंगे यहाँ पे कि G5 इक्वल टू G7 तो हुआ, लेकिन 5 डज नॉट इक्वल टू 7, सो f इज नॉट 1 1 फंक्शन, सो f इज नॉट 1 1 फंक्शन, सॉरी G फंक्शन है, G इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। अगर 1 1 नहीं है तो इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड हमको निकालने का चांस ही नहीं है ना। ताकि भाई 1 1 से ही पता चल गया। अगर 1 1 रहता तब हम आच्छादक को चेक करते, और आच्छादक को भी आप चेक कर सकते हैं। बताइए आच्छादक के लिए ऑनटू के लिए क्या चेक करते थे कि B का प्रत्येक एलिमेंट, B का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए था? इमेज होना चाहिए था। किसका? भाई A के अवयव का, A के एलिमेंट का। लेकिन 1 किसी का इमेज है?
वन किसी का इमेज नहीं है, तो वहां पे बात करेंगे वन एफ इज नॉट, जी इज नॉट ऑन टू फंक्शन, जी इज नॉट ऑन टू फंक्शन। एफ यहाँ तो बात कर रहे थे कि जी एकाकी फलन नहीं है, जी एकाकी फलन नहीं है, जी एकाकी फलन नहीं है। अगर जी एकाकी फलन नहीं है तो आप बात क्या करेंगे कि जी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। फाइनल आंसर लिख लीजिएगा। यहाँ पे जब जान बता दिए आप कि जी एकाकी फलन नहीं है तो लास्ट लाइन लिखिएगा वहां पे, क्या तो जी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, बात कर रहे हैं क्या तो जी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। अब यहां पे अगर बात करेंगे दोस्तों तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए अगला प्रॉब्लम यहाँ पे बोल रहा है थर्ड नंबर 5 का ही थर्ड नंबर, h दिया हुआ है 2 3 4 7 7 9 11 13, जहां h इक्वल टू दिया हुआ है 2 7 3 9 4 11 5 13, ये आपको क्या है तो दिया हुआ है। यहां पे बोल रहा है कि एच इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है, एच इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या तो सबसे पहले 1 1 की बात करेंगे। अगर 1 1 निकल गया तो बात करेंगे ऑन टू का, अगर दोनों निकल गया तो कहेंगे कि एच इनवर्स एग्जिस्ट, एच इनवर्स एग्जिस्ट, एच इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्री इमेज और इमेज के रूप में लिख लेते हैं। फंक्शन को पहले यहाँ पे फिगर बना लीजिए दोस्तों। फिगर बना लेने से आपका प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है। ये सब आप लोग को भी सीखना पड़ेगा, है कि नहीं है? सिर्फ यहाँ पे हमारे बनाने से नहीं होगा, है ना, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए, एग्जाम्पल बनाइए ताकि आपका वहाँ पे प्रॉब्लम पे पकड़ आ जाए। यहाँ पे चलते हैं तो हो जाएगा 2 3 4 7। देखिएगा प्री इमेज क्या है तो 2 3 4 7 आया। फिर यहाँ पे बात करेंगे क्या तो 7 9 11 13, यही ना, 7 9 11 13 आ गया। अब देखिएगा 2 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ 7 होना चाहिए भाई। देख लेते हैं 5 लिखा हुआ है तो 5 तो है। अच्छा यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है इसलिए यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे 5 है, 5 का किसके साथ। अब आप बताइए कि यहाँ पे 1 1 फंक्शन है या नहीं है? यहाँ पे 1 1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का अलग अलग इमेज बन रहा है। क्या किसी का कंबाइन इमेज बन रहा है? नहीं बन रहा है। 2 का इमेज 7 बन रहा है, 3 का इमेज 9 बन रहा है, 4 का इमेज 11 बन रहा है, 5 का इमेज 13 बन रहा है। क्या बन रहा है तो 13 बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 1 फंक्शन है। क्यों? तो लिखेंगे कि each element of A has, each element of A has
have distinct element, distinct image in B। A के प्रत्येक अवयव का, A के प्रत्येक अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब, अलग अलग प्रतिबिंब है B में, इसलिए कहेंगे F is one function, F is one function। F is one फंक्शन, F एकैकी फलन है। अगर एकैकी फलन हो गया, लिख लीजिएगा यहां तक, ठीक ना। अगर F एकैकी फलन हो गया तो हम फिर यहां पे बात करेंगे ऑन टू का। किसकी बात करेंगे हम? ऑन टू का, कि वहां पे ऑन टू भी है या नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है, बात समझे कि नहीं, अगर ऑन टू नहीं है तब जाके F कहेंगे F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट यहां पे। लेकिन अभी हम बात करेंगे क्या, तो ऑन टू के बारे में। अब हमको ये बताइएगा दोस्तों, यहां पे ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। आपको ये बताना है कि यहां पे F क्या है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। हमको ये बताइए, आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ऑन टू के लिए क्या हमने बताया था आपको उपाय, कि भाई यहाँ पे हम चेक करेंगे B का एलिमेंट। हम किसको चेक करेंगे, क्योंकि इमेज यहाँ पे कौन है, B है ना। तो यहाँ पे हम चेक किसको करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे B को चेक करेंगे और कहेंगे, चेक यही करेंगे कि यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली तो नहीं है ना, वो किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे ये 7 इमेज है, तो भाई 7 किसका इमेज है, तो 7 2 का इमेज है। 7 किसका इमेज है, तो 2 का इमेज है। कहेंगे 9 किसका इमेज है, भाई 3 का इमेज है। 11 किसका इमेज है, भाई 4 का इमेज है। 13 किसका इमेज है, भाई 5 का इमेज है। मतलब कोई तो अभी अब खाली नहीं रह गया। अगर मान के चलिए कि कोई एलिमेंट क्या रहता, खाली रह जाता, कोई एलिमेंट क्या रह जाता, खाली रह जाता, तो आप क्या बोलते, F इज नॉट ऑन टू फंक्शन, F आच्छादक फलन नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ B, ऑल एलिमेंट ऑफ B इज इमेज ऑफ A। क्या बात करेंगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ B इज इमेज ऑफ A। B का सभी अवयव, B का सभी अवयव A का प्रतिबिंब है। इसलिए F इज one फंक्शन, सॉरी one to फंक्शन। F तो नहीं है, H है, तो कहेंगे H इज ऑन टू फंक्शन। H क्या है, H आच्छादक फलन है। H क्या है, तो आच्छादक फलन है। पहली बार देखिएगा 1 भी निकल गया, फिर बात करेंगे तो ऑन टू भी निकल गया, मीन्स एकैकी भी निकल गया, आच्छादक भी निकल गया। तो कहेंगे यहाँ पे कि H इनवर्स का अस्तित्व है, H इनवर्स का अस्तित्व है, H इनवर्स एग्जिस्ट, H इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, H इनवर्स क्या, तो यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 भी है और क्या है, तो ऑन टू भी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।